हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपके विरोधी हर समय आपकी बातें क्यों करते रहते हैं, क्यों आपकी बातें करते रहते हैं। पहला कार्ड है एंजल ऑफ लव, दूसरा है फोर चक्रा एंड तीसरा है हैप्पी फैमिली एंड फोर्थ कार्ड है ऑल टाइड अप, कैरिंग कनेक्शन, हीलर ऑफ द एजेस, हॉस्टिलिटी सॉरी, फिफ्थ चक्रा and second chakra, sixth chakra, appreciation, woman holding a heart and bottom deck में है the thinking woman। देखिए, ये कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि लोग है ना आपको लेकर इस तरीके की बातें, हर समय आपकी बातें ना इसलिए करते रहते हैं क्योंकि ना इनको ये लगता है कि ना भाई ये तो ना ये पर्सन तो अपने जीवन में यार बहुत आगे, तो बहुत इंटेलिजेंट है, पता नहीं कैसे इसका दिमाग इतना चलता है, कैसे ये कर लेती है, कैसे ये कर लेता है। मे भी आपस में भी ये लड़ते हैं, मूर्ख कहीं के पागल से ये आपस में भी लड़ते रहते हैं कि ना तेरे में तो इतनी बुद्धि है नहीं, तू भी कर ले। अगर दो पर्सन हैं और आपको लेकर ये बातें कर रहे हैं ना, तो एक दूसरे को ये जो है ब्लेम करते रहते हैं कि तू भी कर ले, तेरे पास क्या ये है नहीं, तेरे पास का वो है नहीं। तो ये जो पर्सन है ये आपके बारे में ना ये सोचते हैं कि इसके पास इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर, इतनी नॉलेज, इतना विजडम आखिरकार आया कहाँ से, और अगर आया भी है तो इतना इंटरेस्ट इसको इन चीज़ों में कैसे है, हमें तो नहीं है, हम में तो ये है नहीं बात, हम तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, हमारी तो बस की ये बात है नहीं, है ना। मे बी ये ना ये हमेशा ना आपसे कंपटीशन करते रहते हैं, ये लोग कुछ ऐसे हैं इनके, और कंपटीशन भी क्या दूसरों के दम पर। इन लोगों को आपसे कंपटीशन भी करना है हर चीज़ का, और करना भी कैसे है कि दूसरों के दम पर। तो दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूक नहीं चलाई जाती, अपनों पर चलाएं। ओके, तुम्हें ही बोला जा रहा जो तुम वीडियो सुन रहे हो, आई नो, ध्यान दे रहे होगे तुम। तो अपने कंधों पर रखकर बंदूक चलाओ, दूसरों के कंधों पर चलाओगे तो वो कंधा अपना खींच लेंगे और तुम्हें गिरा देंगे, है ना। इन चीज़ों को समझो। अगर आप लॉयल होकर ईमानदारी से बिना किसी लोभ लालच के जीवन को जीना शुरू कर दोगे ना, तो परमात्मा तुम्हें भी हिम्मत देंगे, तुम्हें भी ताकत देंगे, तुम्हारे भीतर भी स्ट्रेंथ भरेंगे। ये जो लोग हैं ना आपकी सक्सेस को देखकर, आपके अचीवमेंट्स को देखकर, आप कुछ ना कुछ करते ही रहते हो, जिससे ये बहुत जेलस होते हैं। मतलब इनके मन में ना आपको लेकर पूरी की पूरी जेलस वाला भाव रहता है। आप भले ही इनको कितनी प्योरिटी देते रहें, बट सामने से आपको जेलसी मिलती है। ये पर्सन बहुत जेलस हैं आपसे। मे बी ये कोई सेम एज ग्रुप 2-4 साल छोटे बड़े आपसे हो सकते हैं। ये लेडी दिखती है मुझे कोई स्पेशली, जो आपसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन करती है। हर समय इसको सोते जागते फ़ोन पर इधर उधर गॉसिप, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। लेकिन इनको नहीं पता कि ये सब करके इनको मिल ही क्या रहा है आखिरकार, कुछ नहीं ना। आप तो अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हो, और वो जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट आपके लिए कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि इन फ्यूचर आपके पास ही ये सारी चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि आप तो रिसीविंग मोड में है नहीं। तो ये लोग एक्चुअली बहुत डाउन रहते हैं, इनकी लाइफ में खुद का कोई भी काम नहीं है। मे बी ये कोई कपल भी हो सकता है। ये कुछ ऐसा कपल है कि दूसरों के सामने ना बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों अंदर से खाली हैं। दोनों खाली हैं। इनको दूसरों के लिए करने के लिए, दूसरों के लिए जीने के लिए कुछ भी इनके पास नहीं है।
इनका जो नेचर होता है सिर्फ छीनना, दूसरों से छीनना, इनकी ये भी नेचर है कि ये हमेशा दूसरों से सब कुछ छीनते रहते हैं। दे दो दे दो दे दो दे दो, मतलब भिखमंगे टाइप के लोग हैं ये, बिल्कुल सड़क छाप थर्ड क्लास क्वालिटी वाले ये लोग हैं। तो यहाँ पर द हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है। हीलर ऑफ द एजेस क्या बताता है? हीलर ऑफ द एजेस ये बताता है कि आपके भीतर एक इनर स्ट्रेंथ है, एक इनर पावर है, आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप पॉजिटिव हैं, आपके भीतर इतनी हिम्मत और ताकत है, इतनी पॉजिटिविटी है कि जो लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं, आपके बारे में बुरा कहते हैं, आप उनको भी आसानी से ईज़िली माफ़ कर देते हो, आप फॉरगिव कर देते हो। भले ही आप उनसे बातचीत ना करो, लेकिन मन से आप लोगों को माफ़ कर देते हो, है ना। मतलब आपके भीतर किसी भी प्रकार का कोई रिवेंज वाली फीलिंग्स नहीं रहती कि मैं, ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं या कर रहा हूँ तो मैं भी बदला लूँ। आपके भीतर इस प्रकार के कोई भी इंटेंशन नहीं होते, ना आपकी ऐसी भावनाएं होती हैं। और इन्हीं सब चीज़ों का ये मूर्ख से लोग फ़ायदा उठाते रहते हैं आपकी, ये मैं देख पा रही हूँ, है ना। सातों चक्रास के इधर कार्ड आ चुके हैं। फर्स्ट चक्रा, सेकंड चक्रा, थर्ड, 4, 5, 6, 7 चक्रास के इधर कार्ड आ चुके हैं। देखिए आपके इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। डिवाइन आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपने अपनी पास्ट लाइफ से जो है कुछ अनुभव लेने हैं। जो मिस्टेक्स आपने पास्ट में करी हैं, जो गलतियाँ आपने पास्ट में करी हैं, उनसे आपने सीखना है और अपनी पास्ट लाइफ से आपने सीख करके उसको आपने अपने प्रेजेंट में इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल माइनर लेवल पर अपनी लाइफ को आप एनालाइज करें कि मैंने पास्ट में यहाँ पर ये मिस्टेक्स किए हैं। देखिए आपके लिए हाईली रेकमेंड है, आपने अपने मन की चीज़ें, मन की बातें कभी भी लोगों के साथ शेयर मत करो। लोग आपका बहुत फ़ायदा उठाते हैं। आप बहुत लोगों को अभी भी आप बाज नहीं आते हो, इतनी धोखाधड़ी आपके साथ हो चुकी है, आपने इतनी चोटें खाई हैं, बट फिर भी आप अपने सारे सीक्रेट्स इजीली रिवील कर देते हैं। भले ही वो फाइनेंस के हैं, भले ही वो रिलेशनशिप के हैं, आपके पारिवारिक हैं, कोई भी है, आप इजीली सबके सामने जो है रिवील कर देते हो। देखिए रिलेशनशिप इन द सेंस, ये रिलेशनशिप कोई भी हो सकते हैं, आपके घर परिवार के हो सकते हैं, आपके GF BF हो सकते हैं, आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, माँ बेटा हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं। अभी मुझे येलो बटरफ्लाई दिखी। तो देखिए कोई भी पर्सन जो है आपको इस हद तक तंग परेशान कर सकते। देखिए ज़रूरी नहीं है ये कि हस्बैंड वाइफ या GF BF या अदर फैमिली मेम्बर बन के लोग आए। ये लोग पता है कैसे, ये ना आपके बच्चे भी बन कर के आ सकते हैं। देखिए कल एक पर्सनल रीडिंग हमने दी किसी को, तो नाम नहीं मैं किसी का लेना चाहूँगी इधर, तो उनके जो काफ़ी एज्ड अंकल जी थे, उनकी एज में भी होगी 60-70 अराउंड। उनके जो बेटे थे, बेटे की उम्र होगी 29-30 साल लगभग। तो उनके बेटे उनको इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं कि उनको मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं उनके बच्चे ही खुद। तो ऐसे लोग हैं ना किसी भी रूप में आ जाते हैं, ये कार्मिक होते हैं। इनके साथ हमारा कर्म बंधन होता है पास्ट लाइफ का, पिछले जन्मों का। तो आपने मन ही मन इनको पूरी हीलिंग देनी है। देखिए जी, मन ही मन तो आपने इनको हील करना है, पॉजिटिविटी देनी है, इनको ब्लेसिंग्स देनी है। लेकिन बाहरी तौर पर आप ठंडे गर्म हो सकते हैं, जो आपका मन करे। जब ठंडा होना है ठंडा रहे, जब गर्म होना है तो गर्म रहे, क्योंकि जब ज़्यादा ठंडे रहोगे तो भी सही नहीं है ना, चीज़ें फिर अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं। तो सिचुएशन के हिसाब से आप ठंडे गर्म रह सकते हैं, लेकिन अंदर से आपने पीस में रहना है, क्योंकि ये कार्मिक हैं सभी लोग। आपके कार्मिक किसी भी रिश्ते में हमारे साथ आ सकते हैं, माता पिता के रिश्ते में आ सकते हैं, भाई बहन के रिश्ते में आ सकते हैं, बच्चों के रिश्ते में आ सकते हैं, किसी भी रिश्ते में ये लोग आपके साथ आ सकते हैं।
तो जो आपके विरोधी हैं वो आपको लेकर ना इस तरीके की भी बातें करते हैं, इसके पास इतना ज्ञान, बड़ी ज्ञान वाली बनती है, बड़ा ज्ञानी बनता है, बहुत ज्ञानी बनती है ना। और एक बात और भी है, सिर्फ आपके जो विरोधियों की संख्या है ना वो 5-7, अगर आप कॉलीग्स वर्क प्लेस पे हैं तो 15-20, स्कूल कॉलेज में भी 5-7 ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी सबके लिए आप, सब लोग, पूरा जगत विश्व आपसे प्यार करता है। आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है कि जो पर्सन आपके टच में आ जाते हैं वो देखते हैं कि आप एक कितनी पवित्र आत्मा है। क्यों? क्योंकि आपके भीतर किसी भी प्रकार का कोई लोभ, मोह, लालच नहीं है। आपकी एक प्योर सोल है। जो आपकी आत्मा का एक जो गिविंग नेचर है ना, देना लोगों को हर चीज़, और किस तरीके से, अनकंडीशनली, बिना किसी लालच के, कि जो मैं कर रही हूँ या जो मैं कर रहा हूँ कि उसके रिटर्न में मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो कर रही हूँ ना, वो मेरी सोल को अच्छा लगता है, मेरी आत्मा की तृप्ति होती है। अगर मैं दूसरों के साथ अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं दूसरों को कुछ भी दे रही हूँ या दे रहा हूँ, तो मुझे सामने से उनसे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। इससे मेरी आत्मा को शांति मिलती है। तो इस तरीके का जो आपका ये बिहेवियर है ना, ये लोगों को बहुत पसंद आता है, और आपके पास बैठ कर के लोग बहुत अच्छा महसूस करते हैं। आपके सामने में भी खुलकर कह भी देते हैं कि हमें आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगता है। जब हम आपके पास बैठते हैं तो एक पॉजिटिविटी फील होती है, एक प्रेम फील होती है, एक दया, करुणा फील होती है, जो हमें और लोगों के साथ नहीं होती, या आपके ही घर में और फैमिली मेम्बर्स होंगे उनके साथ नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके पास हर चीज़ के लिए कंडीशन है। अगर मैं ऐसा ऐसा करूँगा तो मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, है ना। इक्वल गिव एंड टेक वाला वो चीज़ें मांग रख, इक्वल भी नहीं, लेते वो 90% है, देंगे सिर्फ 10%। ये चीज़ें होती हैं उन लोगों के साथ जो लोग आपकी चुगलियाँ, निंदा करते हैं हर समय। तो जो आपके विरोधी हैं, आपको इनसे तो डरने की ज़रूरत है नहीं है, बेचारे खुद ही डरे हुए हैं, इसलिए आपके विरुद्ध प्रपंच फेंकते रहते हैं, षड्यंत्र मचाते रहते हैं। बट डोंट वरी एंड बी हैप्पी, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं। आपको परमात्मा ने प्रोटेक्ट कर रखा है, लोगों की तो मजाल ही क्या। क्योंकि आपको जो भी शक्तियाँ देते हैं परमात्मा देते हैं, ईश्वर देते हैं। आप एक परमात्मा के बहुत प्यारे बच्चे हो, आप एक डिवाइन सोल हो जो कि परमात्मा के द्वारा प्रोटेक्टेड हो, और कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, मस्त रहें एंड हैप्पी रहें। यही थी इस टॉपिक पे आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट हुई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए बोल सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।